गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने जो टैग्स के बारे में पढ़ाया था, फॉर एग्जांपल पैराग्राफ टैग, एचआर टैग, तो उनके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, तो उस एट्रीब्यूट्स को हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है बॉडी टैग में हमारा एक एट्रीब्यूट और छूट गया था, जो कि बैकग्राउंड एट्रीब्यूट होता है, जिसकी मदद से हम लोग बैकग्राउंड में यानी वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेजेस ऐड करते हैं। हमने तो देखा था कि वेब पेज के बैकग्राउंड में कलर कैसे ऐड किया जाता है या कलर कैसे चेंज रहता है, लेकिन हमने ये नहीं देखा था कि बैकग्राउंड में हम लोग इमेज किस तरीके से हम लोग प्लेस करते हैं। चलिए आज उसको देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर न्यू ऑप्शन, उसके बाद फिर जाएंगे फ़ोल्डर में। फ़ोल्डर का नाम दे देते हैं HTML बेसिक्स। इसको राइट क्लिक करेंगे और इसको कोड के थ्रू ओपन कर लेंगे, ओपन विथ कोड। इसके बाद यहाँ पर हम लोग न्यू फाइल्स में जाएंगे और यहाँ पर फाइल का नाम दे देंगे abc.html। इसने मेरे लिए HTML फाइल क्रिएट कर दिया है। अब उसके बाद हम लोग HTML के स्ट्रक्चर को इंपोर्ट कर लेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का टाइटल दे देते हैं बेसिक HTML पेज। ठीक है, अब यहाँ पर हम को क्या चाहिए, बॉडी के बैकग्राउंड में जो वाइट कलर दिखता है हमको उसके जगह पर इमेज को ऐड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड और बैकग्राउंड में यहाँ पर हम URL दे देंगे इमेज का। URL का मतलब जहाँ पर मेरा इमेज स्टोर्ड है उस उसका लोकेशन या पूरा पाथ हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हमने भी एट्रीब्यूट यूज़ किया बैकग्राउंड। अब इसके अंदर में जो है हम लोग यहाँ पर इमेज का नाम लिखेंगे। तो इमेज का नाम लिखने के लिए जो है हम ऑलरेडी यहाँ पर हम एक इमेज इंपोर्ट करके रखे हुए हैं, जैसे कि ये मेरा HTML बेसिक्स फोल्डर है, उसके अंदर ये मेरा ABC फाइल बना है, abc.html फाइल बना है और ये एसेट्स एक फोल्डर है और इसके अंदर मैंने 2 इमेजेस को प्लेस करके रखा है। अगर आप यहाँ पर भी आकर के रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पर ये एसेट्स यानी HTML बेसिक्स ये आपका मेन फोल्डर हो गया। इसके अंदर में एसेट्स नाम का एक फोल्डर और इसके अंदर ये 2 इमेज है ये दिखाई पड़ रहे हैं। अब हमको क्या चाहिए, ये इमेज को यहाँ पर प्लेस करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे स्लैश एसेट्स। ठीक है, जैसे ये सजेशन दे रहा है एसेट्स स्लैश, और यहाँ पर कौन सी इमेज चाहिए। ठीक है, तो ये एलिफेंट चाहिए या फिर ऑरेंज वाला चाहिए, तो मेरे को ये एलिफेंट वाला चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सेव करते हैं। सेव करके यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसके लिए F5 की प्रेस करेंगे। F5 की प्रेस करने के बाद ये गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पर कोड में जो है यहाँ पर आपको एक डॉट लगा देना होगा, डॉट स्लैश। ठीक है, उसके बाद सेव करते हैं, यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इमेज दिखाई पड़ रहा है बैकग्राउंड में। तो इस तरीके से हम लोग बैकग्राउंड में इमेज सेट करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हेडिंग टैग के एट्रीब्यूट के बारे में। तो यहाँ पर हम एक हेडिंग ऐड करते हैं H1। इसके अंदर दे देते हैं दिस इज मेन हेडिंग। फॉन्ट, और ये पूरा हेडिंग यहाँ से उठाएंगे, कट करेंगे और इसके अंदर ला करके हम सेव कर देंगे, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि फॉन्ट टैग के अंदर में ये हेडिंग लिखा गया। अब ये इसको हमको कलर करना है, वाइट कलर में चेंज करना है इसको। तो यहाँ पर फॉन्ट का एट्रीब्यूट होता है कलर एट्रीब्यूट, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाइट। सेव कर दिए, रिफ्रेश किए, ये हेडिंग आपका वाइट में हो गया। अभी हमको क्या करना है कि ये हेडिंग को सेंटर में लेकर के आना है। तो यहाँ H1 टैग के अंदर में यहाँ पर हम देंगे एक एट्रीब्यूट है अलाइन, और ये अलाइन इक्वल टू यहाँ पर डाल देंगे सेंटर। ठीक है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये आपका हेडिंग सेंटर में चला गया। ठीक है, अगर इसको हम राइट लिखते हैं अलाइन में तो ये राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट होता है, जब भी आप लेफ्ट लिखिएगा तो लेफ्ट में चला आएगा, या फिर जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है वो आपका लेफ्ट में ही दिखाता है। ठीक है, तो ये था आपका H1, और ये जो अलाइनमेंट है ये हेडिंग 1 से लेकर के 6 तक ये सब में काम करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और दिखा देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम H2 ऐड कर देते हैं, हेडिंग 2, और यहाँ पर दिस इज सब हेडिंग
और इसका जो अलाइनमेंट है उसको हम सेंटर कर देते हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा ये मेन हेडिंग है जो कि राइट साइड में अलाइंड है, और ये है आपका सब हेडिंग यानी कि H2 लेवल का हेडिंग है, और ये आपके सेंटर में है। हेडिंग के बाद है आपका पैराग्राफ टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर पैराग्राफ टाइप और यहाँ पर कुछ अंदर कंटेंट डाल देते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एट्रीब्यूट होता है अलाइन एट्रीब्यूट। तो इस पैराग्राफ को भी जो है आप सेंटर में या फिर राइट में प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेंटर लिखते हैं, सेव किए, रिफ्रेश किए यहाँ पर, तो ये आपका ब्लैक कलर में पैराग्राफ आ गया। ठीक है, इसको भी चाहें तो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं फॉन्ट को। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसको भी फॉन्ट टैग के अंदर में डाल देते हैं, और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये आपका यहाँ पर वाइट दिखाई पड़ रहा है। अब पैराग्राफ के बाद आता है आपका HR टैग। ठीक है, अब ये HR टैग जो है, पहले हम बताएं कि HR टैग का काम होता है हॉरिजॉन्टल रूल, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे HR। ठीक है, अब ये HR के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर साइज होता है, विद होता है, कलर, अलाइन और नो शेड। ठीक है, तो बारी बारी से यहाँ पर हम पहले दिखाते हैं साइज। साइज यहाँ पर हम दे देते हैं 10, या 10 बहुत छोटा हो जाएगा, यहाँ पर हम दे देते हैं 100। ठीक है, सेव कर दिए। पहले डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पर दिखा देते हैं कि वो HR कैसा दिखेगा आपको। सेव करते हैं, रिफ्रेश किए, तो ये जो लाइन है आपका ये पूरा के पूरे पेज में यहाँ ड्रॉ हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हम दे देते हैं साइज़। साइज़ में हम यहाँ पर दे दिए 100। सेव करते हैं, रिफ्रेश किए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखा कि इसका क्या हो गया, इसका थिकनेस बढ़ गया। ठीक है, या थिकनेस जो है इसका 100 हो गया। इसको 10 करते हैं, सेव कर देते हैं, तो ये इसका थिकनेस हो गया अब 10। ठीक है, तो यानी कि जो थिकनेस अगर आपको यहाँ पर डिफाइन करना है इस हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो उसके लिए आप यूज़ कीजिएगा एट्रीब्यूट साइज। साइज के बाद आता है विथ। विथ में यहाँ पर हम दे देते हैं 100, यानी कि अब ये जो इसका साइज़ जो है, इसका साइज़ 100 हो गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया। तो इसको हम 100 की जगह पर हम कर देते हैं 400। ठीक है, और बढ़ा देते हैं 500 कर देते हैं, या 700 कर देते हैं। सेव। ठीक है, तो ये इसका विद हो गया। ठीक है, जितना चाहे उतना आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद आता है नंबर कलर का। तो यहाँ पर कलर जैसे ही जानते हैं, कोई भी अगर हम लोग कलर देंगे, यहाँ पर रेड कलर देनी है तो इसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है अलाइन। अब इसका अलाइनमेंट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं। सेव कर दिए, तो ये लेफ़्ट साइड में चला आया। ठीक है, अलाइनमेंट लेफ़्ट, सेंटर और राइट, ये 3 अलाइनमेंट होता है, तो इसको हम लेफ़्ट से अलाइन कर दिए। अब इसके बाद आता है लास्ट इसका एट्रीब्यूट नो शेड। ठीक है, और यहाँ पर आकर के हम जब रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ देखते हैं कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये नो शेड का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमको यहाँ पर ये रिमूव करना पड़ेगा कलर, और ये नो शेड को भी रिमूव करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको डिफरेंस पता चलेगा कि नो शेड का क्या यूज़ है। ठीक है, F5 के प्रेस किए, रिफ्रेश किए, इसके अंदर से वो कलर गायब हो गया, और ये जो है आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये थोड़ा सा 3D टाइप का लग रहा है, जैसे लग रहा है कि ये अंदर थोड़ा सा घुसा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम नो शेड अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम ये नो शेड अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस, ये एक सॉलिड कलर का एक लाइन बन गया है। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है शेड, नो शेड में। नो शेड जो है वो आपको 3D से जो है वापस आपको 2D फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और जब वो 2D फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है तो इसके अंदर कोई एक ग्रे कलर का कलर, ग्रे कलर जो है इसके अंदर फिल कर देता है। ठीक है, तो ये था आपका HR टैग के एट्रीब्यूट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टर टैग। कैरेक्टर टैग क्या होता है, अ टैग दैट इज अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल कैरेक्टर इज नोन एज ए कैरेक्टर टैग। यानी कि जो टैग किसी एक सिंगल कैरेक्टर के ऊपर
ऊपर अप्लाई हो उसको कैरेक्टर टैग कहते हैं। एक कैरेक्टर हो या फिर एक से अधिक कैरेक्टर हो, यानी कोई वर्ड हो या सेंटेंस हो उसके ऊपर अप्लाई किया जाए तो उसको कैरेक्टर टैग कहते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके के कैरेक्टर टैग होते हैं, एक फिजिकल टैग होता है और दूसरा होता है आपका लॉजिकल टैग। ठीक है, फिजिकल टैग में जो आपका आता है वो आता है बोल्ड टैग, इटैलिक, टीटी टैग। टीटी टैग जो होता है ये एक स्पेसिफिक फॉन्ट को प्रिंट करता है, जैसे कि कुरियर कुरियर फॉन्ट को। ठीक है, इसके बाद आता है बिग टैग, स्मॉल टैग, यानी कि टेक्स्ट को अगर बड़ा करना होगा तो बिग टैग यूज़ करेंगे, छोटा करना होगा तो स्मॉल टैग यूज़ करेंगे। एस यू वी टैग यानी सब टैग, और एस यू पी सब सब टैग ये हम मैंने कल बता दिया था। और एक अंडरलाइन टैग होता है जो कि यू टैग से डिनोट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम जल्दी से इसको बता देते हैं। सबसे पहले बी टैग को यूज़ करते हैं। तो ये आपका रिप्रेजेंट करेगा बोल्ड टेक्स्ट को। ये आई टैग ये रिप्रेजेंट करेगा आपके इटैलिक टेक्स्ट को। और ये टैग जो है ये टेक्स्ट को जो है कोरियर स्टाइल में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो बिग टैग है ये टेक्स्ट को बड़ा करता है। ये स्मॉल टैग है जो कि टेक्स्ट को स्मॉल करता है। ये एस यू पी टैग जो कि कैरेक्टर्स को रेज करता है। और ये है सब टैग जो कि कैरेक्टर्स को नीचे लिखता है। सबसे लास्ट है अंडरलाइन टैग। दिस इज दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट। ये सबको सेव करते हैं, सेव करके यहाँ पर हम आकर रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये सब एक ही लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम अलग अलग लाइन में तोड़ के दिखा देते हैं। तो इस सबके बाद में आकर के हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं बी आर टैग। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस देख रहे हैं, ये बोल्ड टेक्स्ट है, ये आपका इटैलिक है, ये आपका टेक्स्ट है। टीटी टैग में हम लोग जो भी टेक्स्ट डाले थे वो उसको कोरियर स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया है। ये टेक्स्ट जो है ये थोड़ा नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ा है, ये टेक्स्ट जो है नॉर्मल टेक्स्ट से छोटा है। ये मेरा नॉर्मल टेक्स्ट है लेकिन उससे ये टेक्स्ट छोटा है। यहाँ एच स्क्वायर ओ लिखा है यानी कि एस यू पी टैग की मदद से, और यहाँ पर एच टू ओ लिखा है यानी कि ये सब टैग की मदद से। टू जो है वो नीचे चला गया है सब टैग की मदद से, ये ऑलरेडी पहले हम बता चुके हैं। और दिस इज अंडरलाइन टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के नीचे जो अंडरलाइन दिख रहा है तो ये आपको यू टैग की मदद से आया है। अब हम यहाँ पर बताएंगे लॉजिकल टैग्स। ठीक है, तो सबसे पहले है एम्फेसिस ई एम। एम्फेसिस का आउटपुट देख लीजिए, ये बिल्कुल इटैलिक के जैसा ही दिखता है एम्फेसिस। यहाँ पर हम अपने पहले जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट है वो ब्लैक है उसको हम वाइट कर देते हैं। तो टेक्स्ट में यहाँ पर वाइट कर दिए, सेव कर दिए। अब ये डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आपका वाइट दिखेगा। तो जैसे कि अभी हम बताएं, ई एम एम्फेसिस होता है। ठीक है, जो कि टेक्स्ट को इटैलिक्स में डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग दिस इज़ अ बोल्ड टेक्स्ट, यानी कि जब हम लोग स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब वो एक बोल्ड टेक्स्ट को डिनोट करता है। इसको सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश किए तो ये हो गया आपका बोल्ड में। नेक्स्ट इसके बाद कोड, दिस इज कोडेड टेक्स्ट। इसको आकर रिफ्रेश करते हैं तो ये जो है आपका एज इट इज़ टीटी की तरह है। नेक्स्ट है केबीडी। केबीडी जो है ये कीबोर्ड टेक्स्ट कहा जाता है इसको, यानी कि ये जो है आपका कोरियर फॉन्ट में ये प्रिंट करता है।
ठीक है, ये एक var टैग है। दिस इज वेरिएबल टैग। ठीक है, यानी कि ये भी जो है आपको इटैलिक की तरह दिखता है। लेकिन ये जो है एक वेरिएबल को डिनोट किया जाता है। अगर जावास्क्रिप्ट अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो वहाँ पर अगर जहाँ कहीं भी वेरिएबल टैग मिलेगा उसको, तो उस चीज़ को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइट। ठीक है, ये भी जो है आपका इटैलिक्स में डिस्प्ले कर रहा है। यानी कि अगर आप शॉर्ट टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप कोई भी पैराग्राफ पढ़े होंगे तो नीचे जो है फुटर में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, तो वो क्या है, एक साइटेशन होता है। किसी पर्सन को क्रेडिट देने के लिए जो है हम यहाँ पर क्रेडिट देने के लिए हम ये साइट टैग का यूज़ करते हैं। तो ये आपका फिजिकल टैग और लॉजिकल टैग यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।